जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3, ग्रेड 5, ग्रेड 7 वर्क पर्सन रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। एंड गाइस, पहले आपको इस वीडियो के अंदर ये बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और फिर अगर आपने इस वीडियो को 2 से 3 मिनट तक देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। और अगर एलिजिबल है तो फिर आप आगे इस वीडियो को देख करके अपना फॉर्म भर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी 262 पोस्ट निकाली गई है। फॉर्म आप लोग 18 जुलाई 2025 से लेकर के 18 अगस्त 2025 तक भर पाएंगे। इसके अलावा बात करें अगर एप्लीकेशन फीस की तो मैं आपको बता दूं कि जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फीस है और SC ST एक्स सर्विसमैन विकलांग इनके लिए कोई फीस नहीं है। ये कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। फिर आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी डिटेल्स के अंदर जानेंगे कि कौन सी ग्रेड के अंदर क्या क्या पोस्ट है। जैसे कि ग्रेड 3 के अंदर जो आपकी पोस्ट है वो बॉयलर अटेंडेंट की है, ऑपरेशन कम सिक्योरिटी गार्ड, जूनियर टेक्नीशियन, फायरमैन, पब्लिक हेल्थ सैनिटाइजेशन। इसके अलावा ग्रेड 3 पर जो जितनी भी पोस्ट है इस पर आपको सैलरी 26,600 रुपये से लेकर के 90,000 रुपये दी जाएगी। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कितनी वैकेंसी है। फिर ग्रेड 5 पर क्या सैलरी मिलेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी भी इंफॉर्मेशन दी गई है। ग्रेड 7 पर कितनी सैलरी मिलेगी वो चेक कर सकते हैं। और फिर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके एक बार इस नोटिफिकेशन से भी सभी की सभी जानकारी चेक कर लेंगे। आपको यहाँ पर बोला है कि एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरिंग एरियाज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन की गई है मेनली यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा इन एडिशन टू अबोव फॉर एप्लीकेबल पोस्ट कोड्स एप्लीकेशन आर आल्सो इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल ट्रेड, ये जो यहाँ पर ट्रेड है उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें गाइज यहाँ पर बोला है कि जो आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो आपकी असम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर होने वाली है। फिर जो मैंने अभी आपको यहाँ पर ग्रेड वाइज आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी दी, सैलरी की जानकारी दी और पोस्ट की जानकारी दी, वो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन से भी वेरीफाई कर सकते हो। और भी डिटेल में यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है तो आप एक बार नोटिफिकेशन से भी ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर लीजिएगा। अब ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का तो आप कैसे करेंगे वो जान लीजिए। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आ जाने के बाद में रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी तो आप इसको होने दीजिएगा। जहाँ पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं जिन ब्राउजर के अंदर आप इस फॉर्म को बेहतर तरीके से फिल कर सकते हैं। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और आपको पोस्ट कोड के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि आप इनमें से कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। अब आपने अभी जो नोटिफिकेशन से इन्फॉर्मेशन देखी हो तो पोस्ट वाइज थी, बट यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आपको पोस्ट कोड दिए हैं। तो अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो एक बार फिर से आप नोटिफिकेशन ओपन कीजिए और यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट का पोस्ट कोड क्या है। अब जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है आपको पोस्ट कोड यहाँ से एक बार अपने ध्यान में रखना है और उसके बाद में यहाँ पर आना है और वो पोस्ट कोड आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर कैंडिडेट फुल नेम यानी कि आपको आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अन्य फोन नंबर अगर आप कोई देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर डाल देंगे, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस को भी दोबारा डाल करके यहाँ पर कंफर्म ईमेल एड्रेस में वेरीफाई कर देंगे। फिर आप जनरेट OTP करेंगे। देन आपको ईमेल और मैसेज दोनों के ऊपर OTP सेंड किए जाएंगे। कोई एक OTP आप डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर आप डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी वो आपके सामने आएगी। आप एक बार फिर से इनको चेक कर ले क्योंकि बाद में इन जानकारी को आप एडिट नहीं कर पाएंगे। जब आप श्योर हो जाए कि यहाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप इन बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे और टिक करने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ से आई एग्री करेंगे। एक बार फिर से यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि जो
जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ से आप क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपको गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, तो आप इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, होने दीजिएगा। जैसे ये कंप्लीट हो जाए आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिटेल के अंदर बताना है इसमें सेलेक्ट करके कि आप कौन से रोजगार कार्यालय के अंदर इनमें से रजिस्टर्ड है। गाइज अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो यहाँ पर लोकेशन दी गई है, इन लोकेशन में से किसी भी एक लोकेशन में जो रोजगार कार्यालय होते हैं उसमें रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो आपको बताना है कि आप इनमें से कौन सी लोकेशन पर रजिस्टर्ड है। अब इसमें इस चीज़ से ये भी क्लियर हो गया कि सिर्फ इन्हीं लोकेशन के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जगह से आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आपने जो भी लोकेशन सेलेक्ट की है और उसमें जो आपने अपना रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ये डालने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेशनलिटी में इंडियन और उसके बाद में जो आपका फादर नेम है वो भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है और उसके बाद में आपको आपकी माताजी का नाम यहाँ पर डाल देना है। फिर मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, विडोवर्ड, सेपरेटेड, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब आती है कास्ट कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, SC ST जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर ओबीसी तो आपको यहाँ पर आपकी सब कास्ट भी एंटर करनी है, और अगर आपकी ओबीसी के अलावा SC है तो भी आपको सब कास्ट बतानी होगी, ST है तो भी, और जनरल अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आएगा। चलिए, वैसे तो मैं यहाँ पर इसमें ओबीसी में आता हूँ, बट मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े, इसलिए मैं SC सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप SC ST OBC है तो आप सब कास्ट यहाँ पर भरेंगे और फिर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर भी डालेंगे, यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट चेक करना है और उसमें जो सर्टिफिकेट नंबर के सामने नंबर लिखा है वो यहाँ पर लिख देना है। फिर कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका 1 साल से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और गाइज इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या आप विकलांग है। अगर आप विकलांग है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। एक्स सर्विसमैन में पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे। फिर एम्प्लॉय डिटेल में पूछा कि आर यू एम्प्लॉयड इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSU, ऑटोनोमस बॉडीज, अगर आप है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक रेगुलर एम्प्लॉई है ऑयल इंडिया लिमिटेड के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछे कि वेदर WCL ऑफ OIL लिस्टेड फर्स्ट, लिस्टेड 2 और लिस्टेड 3 कैटेगरी, अगर आप है तो आपको यस करना है, अगर आप फ्रेशर है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। फिर आपको जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करनी है, पहले ईयर, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। एंड देन अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल आएगी, यानी कि एड्रेस की इन्फॉर्मेशन। तो आप पहले कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1 और 2 के अंदर लिख दीजिए। कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेट में जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे, सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है, फिर आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है जो भी है, और फिर यहाँ पर आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे एक लाइन देखेंगे, इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो यस कर देना, अगर सेम नहीं है तो नो करके अलग से भर देना। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर गाइज क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो सबसे पहले है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं, तो आपको यहाँ पर बताना है 10वीं आपने किस बोर्ड से किया है, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना होगा, किस साल के अंदर पास किया वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। गाइज मैं आपको बता दूं कि जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है उसी क्वालिफिकेशन के विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि जो मैंने पोस्ट सेलेक्ट की है वो आपकी है बॉयलर अटेंडेंट की, तो इस पर अप्लाई करने के लिए चाहिए 10वीं और साथ ही डू यू पोसेस वैलिड फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ, क्योंकि यस करेंगे तो ही एलिजिबल हो पाएंगे इस पर। और फिर आपको यहाँ पर लाइसेंस इश्यू अथॉरिटी बतानी होगी और लाइसेंस इशू डेट भी बतानी होगी। तो इसके अलावा थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे दूँ, अगर आप किसी अन्य पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। जैसे कि आपकी यहाँ पर NTR ये वाली है, BSc नर्सिंग चाहिए जिस पर पोस्ट BSc बेसिक नर्सिंग चाहिए, यानी कि इनमें से कोई एक, साथ ही आपसे 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, और भी काफ़ी सारी पोस्ट है। तो जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है, जैसे कि 10वीं और अन्य यहाँ पर जैसे कि इस वाली पोस्ट पर 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए, तो उसी का विकल्प आपको क्वालिफिकेशन के सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो आप वो भर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब जैसे ही आप
इन्फॉर्मेशन भर दे, आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का सेक्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आप फोटो अपलोड करेंगे, क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, साइज 100 KB से 200 KB के बीच में, और जो उसका पिक्सल है या फिर डायमेंशन है वो कितना होना चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, फिर यहाँ से ओपन करना है। उसके बाद में आपका फोटो यहाँ पर आएगा, आप इसको क्लोज करिए, व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लीजिए। फिर आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इसका साइज 80 से 150 KB के बीच में रखा है, तो जहाँ पर सिग्नेचर है वो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। इसको अपलोड जैसे ये हो जाए तो आप इसको क्लोज करके व्यू कर लीजिए, क्योंकि व्यू करना भी अनिवार्य है। इसके बाद आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड करेंगे, जिसमें कि आप एडमिट कार्ड या फिर पास सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट ऑफ क्लास 10 इनमें से कोई भी एक चीज़ अपलोड कर सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए। तो आप क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जान लीजिए कि साइज 100 KB से 1 MB के बीच में, और फॉर्मेट JPEG का भी चल जाएगा, JPG का भी और PDF का भी, इनमें से किसी भी फॉर्मेट में आप अपलोड कर दीजिए। मैं यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूँगा वो मैं मार्कशीट करने वाला हूँ, जिसमें कि मेरी DO भी मेंशन है। अब मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर जो आपका वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड यानी कि रोजगार कार्यालय के अंदर जो राशन है और जो उसके आप राशन करने के बाद में कार्ड मिलता है, फिर जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद अगर आप SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको जो 10वीं का पास सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट। तो अगर आपकी मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट अलग अलग है तो आप उसको PDF के फॉर्मेट में अपलोड कर देना, दोनों दो तीन में जो भी है उनको मिला करके। अब अगर आपको PDF के फॉर्मेट में नहीं आता बनाना, मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, गूगल के अंदर आना है, सर्च करना है इमेज टू PDF। ये सर्च करने के बाद में पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना है। उसके बाद आप सिलेक्ट JPG इमेजेस इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपका 10वीं का मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, जितने भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर ओपन करेंगे, आपके इमेज इस तरह से आएंगे और फिर कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल PDF के अंदर कन्वर्ट होगी। डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे एंड देन फिर उस फाइल को आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है उसके ऊपर जो फीस एप्लीकेबल है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। और गाइज यहाँ पर आप नीचे देख भी सकते हैं कि अपलोड दी वैलिड फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट, यानी कि जो अन्य क्वालिफिकेशन आप दिए हैं आपकी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, उससे संबंधित जो आपके पास सर्टिफिकेट है, चाहे वो डिप्लोमा का है चाहे फिर आपका किसी अन्य क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है, वो भी आपको अपलोड करना है। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे इन सभी के ऊपर जो यहाँ पर आपको टिक करने को बोले गए हैं, और फिर ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ से ओके करके सबमिट कर देना। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इनको आई एग्री करेंगे और आई एग्री करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। जो कैंडिडेट इसको जनरल OBC से भरेंगे उनको पहले पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे ऑनलाइन माध्यम में, किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और फिर जब उनकी फ़ीस एक्सेप्ट हो जाएगी तो ही वो यहाँ पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और क्योंकि SC ST के लिए कोई फीस नहीं है इसलिए इनका फॉर्म डायरेक्टली सबमिट हो गया। अब आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपने फॉर्म का प्रिंट ले लीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो गाइज़ इस तरह से आप लोग यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3, ग्रेड 5, ग्रेड 7 रिक्रूटमेंट 2025 का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।